सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है और ये देश की दलाल मीडिया विपक्ष से सवाल पूछना चाहती है। सबसे बड़े शर्म की बात तो ये है, देश की गरीबी, बेबसी, लाचारी, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, इसको दिखाना चाहिए ना। वो तो छीन झपट, कहीं बुलडोजर, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट, नहीं कहीं बांस कोर्ट भी चलवा दिए। जब एक तरफ उन्होंने ये कहा था, जब मोदी जी को अपनी बात पे अडिग रहने का भरोसा नहीं है तो उनको प्रवक्ताओं उनकी बात कब मानेंगे। गंदे और घिनौने हो चुके थे कि आज इनको कितना भी साबुन मल मल के मोदी जी नहलाए, ये पवित्र हो ही नहीं सकते। मोदी जी ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि विनम्र हो के बात किया कीजिए आप टीवी डिबेट में, और सही शब्दों का प्रयोग किया कीजिए। क्या लगता है ऐसा होगा? मोदी जी अपने प्रवक्ताओं को बोले हैं विनम्र होकर बात करिए, लेकिन मोदी जी के असली प्रवक्ता तो देश की दलाल मीडिया है। वो भी तो मोदी जी की ये इतना अच्छा मीडिया काम कर रही हो, आप ऐसे बोल रहे हैं। जो देश की मीडिया है वो मोदी जी की दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया उसको कहा जाता है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया दिखा रही है। मोदी जी केवल अडानी अंबानी का जो काम है वो नहीं दिखाती है। मोदी जी जो प्लेन क्रैश हुआ था, देश में बहुत बड़ी दुख की घटना है, वो वहाँ जा करके फोटो खिंचा रहे थे। तो क्या करें, कैमरामैन सो के फोटो खींच रहा तो ठीक है, अगर फोटो खींच दिया वो मीडिया में आना चाहिए ना बात भाई। ये जो दलाल मीडिया है इनका अब धीरे धीरे जूता चप्पलों से पीटना शुरू हो गया है। इसलिए देश की जनता की आवाज़ को सुनाएं। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से बलात्कार, हत्या हो रहा है, मोदी जी करवाए हैं। मोदी जी नहीं, जो सत्ता में बैठेगा वही तो करवाएगा कि विपक्ष करवाने चलता है। देश की मीडिया जब से रात दिन जो काम कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है आपको? आपके लिए पूरा जीवन वो कर दिए, परिवार छोड़ दिए। तो इसीलिए तो मोदी मीडिया चाटुकारिता दलाली की हद कर रही है। आप देखिए, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है और ये देश की दलाल मीडिया विपक्ष से सवाल पूछना चाहती है। सबसे बड़े शर्म की बात तो ये है। इनको समझाना बेकार है। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? मोदी जी ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि विनम्र होकर बात करें, संयम में रहें, सही शब्दों का प्रयोग करें टीवी डिबेट में। लगता है ऐसा होगा? माननीय मोदी जी ने एहसास तो किया कि हमारे जो है प्रवक्ता अनाप शनाप बोल रहे हैं, जनता को दुख पहुंच रहा है। तो ये एहसास हुआ, कम से कम इतने दिन के बाद एहसास हुआ, 11 साल के बाद एहसास किए मोदी जी के हमारे प्रवक्ता जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो विनम्र होकर बात करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हो पाएगा? जैसे अभी हमसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि इनका जो है उधर अपने मीडिया प्रवक्ताओं से कह रहे हैं विनम्र, लेकिन जो इनके गोदी मीडिया वाले हैं उनको अपना कह देंगे। मीडिया को दोष मत दीजिए, मीडिया सब अच्छा अच्छा दिखाती है, आप लोग ही हैं उनके पीछे पड़े हैं। हम पीछे नहीं पड़े हैं। आप ये बताइए, उनको जन समस्या उठानी चाहिए और जनता की आवाज़ को पहुंचाना चाहिए। समस्या थी, राम मंदिर बन गया, मीडिया दिखा रही है बन गया। देश की गरीबी, बेबसी, लाचारी, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, इसको दिखाना चाहिए ना। इसको दिखाना चाहिए। मीडिया का कर्तव्य है कि जनता के परेशानियों को सरकारों के निगाह में लाना, कि सरकार जो है बेलगाम न हो। इतना कमाए, जेब में हर आदमी कमा रहा है, ये नहीं कोई देख रहा। क्या कमा रहा है? अरे जनता तो परेशान है और ये लोग हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। अब बताइए कि जो गरीब का बेटा था, चाय बेचने वाला का बेटा था, वो 10,000 के हवाई जहाज से उड़ रहा, उतर ही नहीं रहा। ये लोग इतना हमेशा जलन की भावना रहेगी। चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री क्या बन गया कि इन लोगों के अंदर जलन हो गई। ऐसा है कि वो बेबस होकर बोलना पड़ा। भय, ये भय है। कैसा भय भाई? यही कि विनम्र हो, नहीं तो हम जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश चला जाएगा, क्योंकि देश में आज सरकार गठबंधन की है। आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आपके सही बोलना। आप सनातन धर्म का पक्ष लेना चाहिए आपको। हम तो यही समझे रहे कि आप तो सनातन धर्मी होंगे। सही बोलना मोदी जी के खिलाफ हो गया, सही बोलना राम के खिलाफ हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। साधु हो के आप ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, सत्य ये नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये अच्छा खिलाफ कहाँ हुआ? सत्य ये है, उस बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस बार तो गठबंधन की हो गई। 40 से ज्यादा यूपीए हार गए और अन्य जगह हार गए। वो तो छीन झपट, कहीं बुलडोजर, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट, नहीं कहीं बांस कोर्ट भी चलवा दिए। देश के सामने है। तो ये भय है कि प्रवक्ता लोग सुधरो, अब मैं भी सुधरूंगा, नहीं तो कुर्सी जा रही है। और मैं बता दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं अराजकता, हत्याएं,
लूट। आप अयोध्या में आप पत्रकार हैं, बड़े अच्छे सवाल जो कटु शब्द करे, अच्छा है। एक हफ्ता में मुझे लगता है एक 2-4 हत्याएं तो यहीं हो गई अयोध्या में। अरे होती रहती है ये सब चीजें, होता रहता है। तो इस तरह से भाजपा में ऐसे बोला जाता है, विनम्र हो जाओ, मैं चौकीदार हूँ, चाय वाला हूँ मैं। ये देखिए लैंग्वेज का, ये देश का, आप बड़े पत्रकार, देश क्या आज आर्थिक स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है। नौजवान कहाँ खड़ा है? विश्व गुरु बन गए। और महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? बिल्कुल है। चीन के बॉर्डर पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्या कर रहा है? चीन कांप रहा है, पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। अमेरिका क्या कर रहा है? फूलों के माला पहना करके हमारे भारतीयों को भेजा। क्या ये बात 2 महीना बाद खत्म नहीं हो जाती? जब एक तरफ उन्होंने ये कहा था, जब मोदी जी को अपनी बात पे अडिग रहने का भरोसा नहीं है तो उनको प्रवक्ताओं उनकी बात को कब मानेंगे। मोदी जी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसी को मिला? कहा था 15 लाख रुपए खाते में देंगे, कहीं किसी को मिला? तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने की पार्टी है। इन पे कोई चीज़ नहीं होगी। इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, भारत और पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और ये चाहे जितनी बार मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी कह दें, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से इतना उदंड है कि चाहे मीडिया चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आम जनमानस हो, जहां पाएंगे वहां पर उसको बेइज्जत करने का काम करेंगे। ये मतलब मोदी जी ने अब कहा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप हैं, आज उन्होंने कहा है या कल कहा है, अभी आप 4 दिन के बाद यहीं पे आप पूछेगा लोगों से, आए कहीं गली चौक चौराहे पर चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी जब पुलिस प्रशासन के साथ में, पुलिस जवानों के साथ में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको जब रापट मार देते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, तो फिर आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए। ये चुटकुला है, ये मोदी जी ने चुटकुला छेड़ा है। मतलब कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती देखी आपने? कभी नहीं हुई। ये वो लोग हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी तो ये उतने ज़्यादा नफरतबाज और जुबान के गंदे और घिनौने हो चुके थे कि आज इनको कितना भी साबुन मल मल के मोदी जी नहलाए, ये पवित्र हो ही नहीं सकते। इनकी जुबान इतनी गंदी हो चुकी है कि ये अब, पहले तो विपक्ष को गालियां देते थे, अब ये खुद बहू बेटियों को गाली देते हैं। इनकी जुबान अंकुश में नहीं है। चाहे मोदी जी अब कितना भी न रगड़ ले, कितना भी धो ले, गंदा हमेशा गंदगी में ही रहेगा। मोदी जी इतना बोल रहे हैं तो इनकी बात तो मानेंगे ना भाई, लोग नहीं मानेंगे। मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो खुद अपनी जुबान कंट्रोल में नहीं कर पाते। देखिए, पहले तो आप जो है खुद अपने आप को सुधारिए, फिर दूसरों को शिक्षा दीजिए, तभी तो प्रभाव पड़ेगा। वो खुद कभी कभी कहने लगते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया, फलाना छीन लिया। जब चुनावी भाषण देते, सुना है उनके चुनावी भाषण? अरे जुबान फिसल जाती है। तो जुबान उनकी भी फिसल रही है, तो मोदी जी काहे उन पर अपना माथा टेक रहे हैं? जो गंदे हैं गंदे ही रहेंगे। आम आदमी से बात करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? ये चश्मा यहाँ बेचते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आज इनसे बात करते हैं। मोदी जी ने कहा है अपने प्रवक्ताओं से, जो टीवी डिबेट में आते हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि तुम नम्र होके, विनम्र होके लोगों से बात किया करो टीवी डिबेट में। बहुत अच्छी बात है। और सभ्य भाषाओं का प्रयोग करो। क्या ऐसा करेंगे वो लोग? ऐसा लगता तो नहीं है। अरे ऐसा लगता नहीं है। नहीं लगता? मगर मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही। अच्छी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। क्यों? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा हमको। आपको पता है कि रात कभी दिन नहीं हो सकता, दिन कभी रात नहीं हो सकती, और भाजपा कभी चरित्र से बदल नहीं सकती। मैं सारी जिंदगी की गुलामी लिखा दूंगा कि अगर ये लोग बदल जाएं। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? क्योंकि अगर तुम्हारी सुनी होती तो तीसरे देश का आदमी तुम्हारे युद्ध न विराम करा रहा होता। अरे पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया था ना, पूरा पाकिस्तान को इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो जो कुछ बोलना था मोदी ने बोलना था ना। तो जिस देश का प्रधानमंत्री का कोई विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं सुनता है, अपने इनके आदमी नहीं सुनते हैं, और आप पता नहीं कौन सा बेहुदा सा सवाल ले आए हैं कि मोदी ने कहा। अरे मोदी की कुछ चलती होती तब ना। सुना आपने? ये थी जनता। जनता ने कहा कि कोई सुनता उनता नहीं है पार्टी में,
मोदी साहब की, जनता ने ये बात कही और कही कि प्रवक्ता मानेंगे नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा क्या वाकई बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवक्ता अपने व्यवहार को चेंज करेंगे? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।